जब आपका वक्त सही चल रहा हो तो सब कुछ सही होता है। बड़ी से बड़ी गलतियां भी किसी को पकड़ में नहीं आती है, अनसुनी और अनदेखी हो जाती है। वहीं अगर आपका वक्त खराब चल रहा हो तो छोटी सी छोटी गलतियां भी वो बहुत बड़ी बन जाती है और लोगों को दिखाई देने लगती है। आज वही सब कुछ चल रहा है बिहार के चर्चित यादव परिवार के साथ। यादव परिवार से मतलब है लालू प्रसाद एंड परिवार के साथ। लालू प्रसाद यादव जो बिहार की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, और उनके बेटे तेजस्वी यादव पहले वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सबसे बिहार के युवा नेता माने जाते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल से आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है। मेरा नाम गोपाल है और मेरे चैनल का नाम है ट्रेंडिंग विद ट्रुथ। जो भी सच होता है मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अगर मेरा चैनल, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना आशीर्वाद दें। पिछले कुछ दिनों से यादव परिवार बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर मैं बात करूं कुछ महीनों से भी पहले तेज प्रताप यादव परिवार से अलग हुए, कुछ प्रेम प्रसंग का जिक्र आया, कुछ तस्वीरें उनकी वायरल हुई। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, ये उनका निजी मामला है। उसके बाद लालू यादव ने उनको 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। वो परिवार से अलग हुए और जब वो अलग हुए तो उन्होंने कुछ जयचंदों का नाम लिया कि उस जयचंद के कारण भाई के बीच में दूरियां बढ़ी। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों अलग हो गए। श्री कृष्ण वो अपने खुद को बोलते हैं तेज प्रताप यादव, और अर्जुन तेजस्वी यादव को बोलते हैं। दोनों भाइयों में बहुत ही गहरा प्यार था और उनकी राहें अलग हो गई। पूरे चुनाव प्रचार में देखा गया कि तेजस्वी यादव के साथ जहां पूरा परिवार था, वहीं तेज प्रताप अकेले खुद और अपनी पार्टी की कमान संभालते नजर आए। सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हुई जहां पे एयरपोर्ट पे तेज प्रताप यादव शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं तेज प्रताप यादव सामने से दिख गए। वो दृश्य देखने लायक था जहां दोनों भाइयों में कोई बात नहीं होती है और तेज प्रताप यादव तेजस्वी की तरफ देख रहे हैं। सोचिए, दो भाई, दोनों बचपन से साथ रहे, पले बढ़े, यादव परिवार, लालू यादव के 2 बेटे, इतना बड़ा वर्चस्व, सब कुछ है, लेकिन उनकी भी राहें अलग हो गई। चुनाव खत्म हुआ और चुनाव में सबको पता है कि आरजेडी की करारी हार हुई। 25 सीटों पर सिमट गई वो पार्टी। जहां उसके खूब चर्चे थे कि तेजस्वी यादव बिहार में सरकार बना सकते हैं, वो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन क्या हुआ? चुनाव में बहुत ही करारी और शर्मनाक हार हुई। उस हार के बाद परिवार की अंतर्कलह सामने आ गई। अगर आप देखें पिछले 2 दिनों से तो क्या चल रहा है परिवार में। रोहिणी यादव ने परिवार पे बहुत ही गंभीर इल्जाम लगाए और वो बहुत ही शर्मनाक है। अगर ये हुआ है तो उन्होंने अपने भाई पर चप्पल से पीटने का आरोप लगाया और परिवार से निकालने का आरोप लगाया। और उस दौरान रोहिणी आचार्य ने 2 लोगों का नाम लिया, संजय यादव और कोई रमेश करके, कि जिन्होंने मुझे परिवार से अलग होने के लिए कहा, और मैं आज परिवार से अलग होती हूँ और मैं अपने फैमिली को डिसऑन करती हूँ। वो बेटी जिसने उस परिवार को एक नई जिंदगी दी, लालू यादव को एक नई जिंदगी दी। अगर लालू यादव आज सांस ले रहे हैं तो रोहिणी आचार्य के बदले, क्योंकि उसने अपनी किडनी अपने पिता को दान में दी। अभी कुछ देर पहले रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट किया जो कि बहुत ही शर्मनाक है। मतलब अगर आप पढ़ोगे सोचोगे ये कैसे हो सकता है, कैसे कोई अपनी बहन, अपनी बेटी या महिला के साथ ऐसा कर सकता है। उसे भद्दी भद्दी गालियां दी गई और उसे यहां तक बोला गया कि उसने पैसा लेकर किडनी दिया है। सोचिए, एक पिता को एक बेटी ने किडनी दी और उस पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसने पैसे लेके किडनी दी है। तुमने गंदी किडनी पिता को डोनेट कर दी है, उसके बदले तुमने ढेर सारा पैसा लिया। किडनी तुमने डोनेट करने से पहले तुमने किसी से नहीं पूछा, ना अपने पति से पूछा, ना परिवार से पूछा। एक बेटी जिसने अपने पिता को नया जीवन दिया, किडनी दी, अब चुनाव के बाद जब बुरी तरह से करारी हार हुई है, क्या तेजस्वी यादव इतने पागल और इतने बौखला गए हैं कि अपनी बहन पे इतने सारे इल्जाम, वो भी इल्जाम कैसा कि पैसे लेके किडनी देना, गंदी किडनी दे देना, चप्पल फेंकना, घर से निकालना अपनी बहन के साथ।
कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ये क्या है? ये क्या खीज है? ये हार की खीज है? हार जीत लगी रहती है। मेरी भी उम्र हो गई है, एटलीस्ट मैंने भी तो 10 चुनाव देख लिए, लोकसभा विधानसभा, अपने होश में। ये हार जीत तो लगी रहती है, मैंने इससे भी बुरी हार देखी है पार्टियों की। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि अपनी बहन को अपशब्द, बुरा भला कहना, मारना, पीटना, और कोई दो इंसान आपकी बहन को आपके सामने बेइज्जत कर रहा है और आप उसे घर से निकल जाने को बोल रहे हो? तो यादव परिवार इसमें बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये मुश्किल वक्त है। मुश्किल वक्त में अगर छोटी सी भी बात होगी तो वो बड़ी बन जाएगी। ये आई नो कि आपका पर्सनल मामला है, लेकिन ये तो पब्लिक में आ चुका है ना। आपकी बहन पब्लिक में स्टेटमेंट दे रही है, सब कुछ पब्लिक में आ चुका है। कुछ नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया भी आ रही है। सब यही कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और मैं भी मानता हूं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। तेजस्वी यादव, आप युवा नेता हैं, युवा हैं, सोचिए, अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो आपकी पार्टी को कौन वोट देगा? धन्यवाद।